ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेयर करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यत्पात्करोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलयान्तु अस्मि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। डाउन योर हैंड। आज हम शुद्धि क्रिया करेंगे, उसके बाद हम आज थायराइड पे ही अपना आसन केंद्रित करेंगे। जो भी आसन करेंगे वो थायराइड के लिए ही करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फेफड़े को क्लीन करेंगे, लंग्स को डिटॉक्स करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं शुद्धि क्रिया से। जैसे शुद्धि क्रिया करने के बाद हम ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा अपने अंदर भर पाते हैं और गैसियस एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। और जब लंग्स एक्सपेंड हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा हम पूरी भरेंगे, तो उसको धीरे धीरे हम होल्ड कर सकते हैं। हमारे अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी आएगी। अभी हम ज्यादा समय तक श्वास को होल्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम क्लीन कर लेंगे, सभी नाली का क्लीन हो जाएगी, हमारा लंग्स क्लियर हो जाएगा, तो हम बहुत देर तक श्वास को होल्ड कर पाएंगे। और इसके लिए क्लीन करने के लिए और भी तरीके हैं, जिस प्रकार से हम ये शुद्धि क्रिया कर रहे हैं। तो उसके बाद नेति भी आता है, जल नेति और सूत्र नेति। उससे भी हम ये दोनों नालिकाओं को साफ करते हैं जल नेति से। जल नेति और सूत्र नेति जो है, आपके जो इधर की समस्याएं हैं ऊपर के, वो काफी हद तक दूर करती हैं। मतलब हद तक क्या, 100% दूर करती हैं। आंखों की समस्याएं हैं, सर दर्द है, माइग्रेन है, और ये आपकी जितनी नाकों के संबंधित बीमारियां हैं, उसको नेति से हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये शुद्धि क्रिया भी उसको हेल्प करती है दूर करने में। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भस्त्रिका से शुरू करेंगे। ऊपर हाथ को ले जाएंगे और क्लैप करेंगे इस प्रकार से, और फोर्सली श्वास को बाहर लाएंगे। शुरू करते हैं। इसको 20 to 30 टाइम्स करेंगे। इसके बाद दाएं बाएं से ले जाएंगे दोनों डायरेक्शन में, और हाथों को इंटरचेंज करेंगे। पहले बायां हाथ ऊपर, फिर दायां हाथ ऊपर। तो उसको भी रिपीट करेंगे इसको 20 to 30 टाइम्स। इसके बाद हम करेंगे अधोवासन। जब हम क्लीन कर लिए हैं, तो श्वास को पर्याप्त भर सकते हैं। तो इस प्रकार से फिंगर्स, जो टोज हैं, ये जो थंब है, इसको मिलाएंगे अंगूठे को, और 2 बार में ऊपर ले जाएंगे। 1 2, दोनों बार इनहेल होगा।
रिलैक्स करेंगे। अब थोड़ी देर हम डीप ब्रीथिंग करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। जितने देर में श्वास ले सकते हैं वैसा ही धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। ये 2 मिनट क्रिया करेंगे, मिनिमम 5 टाइम्स। इसके बाद हम वृक्षासन के लिए हाथ को ऊपर उठाएंगे, सिटिंग वृक्षासन। ये हाथ ऊपर नमस्कार मुद्रा में इस प्रकार से रहेगा। इससे हाथ सीधा ऊपर, दोनों हाथ कान से लगा हुआ, सीधा बैठना है, स्पाइन सीधी, सर हल्का ऊपर की ओर, आंखें बंद रख सकते हैं और दोनों हाथ को कान से लगाएंगे। श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं। जब हाथ ऊपर ले जाते हैं इस प्रकार से हाथ सीधा करना है। जितना सीधा करेंगे, जो हाथ है इस प्रकार से नमस्कार मुद्रा में ऊपर रहेगा और हाथ कान से लगा हुआ इस प्रकार से सीधा। शुरू में हम कुछ समय ही रह सकते हैं, धीरे धीरे इसकी समय की आवृत्ति को हम बढ़ा सकते हैं। हम धीरे धीरे वापस आएंगे। इसके बाद हम, जैसा मैंने कहा था, हम आज थायराइड पर फोकस करेंगे। तो हम सबसे पहले उड्डयन बंध लगाएंगे। बंध भी थायराइड में हेल्प करते हैं। उड्डयन बंध, जालंधर बंध और मूल बंध। और जब तीनों एक साथ लगाते हैं तो इसको कहते हैं महाबंध। तो श्वास छोड़ेंगे, श्वास पूरा बाहर निकालेंगे और पेट को अंदर करके होल्ड करेंगे। देखिए इस प्रकार से श्वास को पहले बाहर निकालेंगे, बैठना सीधा है, श्वास को बाहर छोड़ेंगे और उसके बाद जब वो वापस आएंगे, जब ऊपर आएंगे तो पेट अंदर चला जाएगा। इसके बाद हम
यहाँ से जो ये ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, इसको थोड़ा हम इस प्रकार से करेंगे, जालंधर बंद है, ठोड़ी को यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर श्वास छोड़ते हुए सर को नीचे मोड़ेंगे और ये चिन्ह को यहाँ सटा देंगे छाती से। फिर श्वास भरते हुए सर को वापस लाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए सर को वापस ले आएंगे। जब मूलबंद होता है, मूलबंद जब पेट साफ होता है तब हम करते हैं, मतलब ये उड़ान बंद और पेट और मूलबंद जब पेट साफ हो तब करते हैं। मूलबंद में क्या होता है कि श्वास भरते हैं और मल द्वार को ऊपर खींच के रखते हैं होल्ड करके वहां से। तो ये 3 प्रकार के बंद होते हैं, जालंधर बंद, उड़ान बंद और मूल बंद। तो हम श्वास भरेंगे और मल द्वार को कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे, फिर जब श्वास छोड़ेंगे तो धीरे धीरे हम उसको भी छोड़ देंगे। शुरुआत में बंद ज्यादा नहीं करनी चाहिए, इस ये ध्यान रखना है कि पेट साफ होना चाहिए बंद जब लगा रहे हैं, खासतौर पे उड़ान बंद और मूल बंद। शुरू में केवल श्वास जितना होल्ड कर रहे हैं उतनी ही देर तक हम बंद में रहेंगे, फिर जब श्वास छोड़ रहे हैं तो धीरे धीरे रिलीज कर सकते हैं। इसके बाद हम लेट जाएंगे शवासन में। शवासन में लेट जाएंगे, हम लेट कर आज आसन करेंगे। सब लोग शवासन में आ जाएंगे। श्वास गति नॉर्मल, दोनों पैरों में कम से कम 1 से 1.5 फीट की दूरी, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई। सबसे पहले हम सर्वांग आसन से शुरू करते हैं। सर्वांगासन, पद्म सर्वांगासन, उसके बाद हलासन, मत्स्यासन, उसके बाद हम फिर बैठकर आसन करेंगे। तो हलासन सर्वांग आसन के लिए घुटने को मोड़ेंगे, दोनों घुटनों को इतना मोड़ सकते हैं। घुटने मोड़ेंगे। उसके बाद फिर श्वास भरते हुए हम हाथों के सहारे पहले दोनों पैरों को उठा लेंगे इस प्रकार से 90 डिग्री, और फिर कमर को उठाने का प्रयास करेंगे श्वास भरते हुए इस प्रकार से। ये जो पैर है ऊपर सीधा रहेगा, ये दोनों पैर इस प्रकार से सीधे रहेंगे। ये सर्वांगासन पेट की समस्याओं के लिए भी है और ये थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ करता है, जो ऊपर नीचे हो जाता है मंद या तीव्र।
किसी को कम हो जाता है, किसी को ज्यादा, तो इसको नॉर्मल करता है। अगर ज्यादा देर नहीं रुका जाए तो हम दीवार के सहारे कर सकते हैं। यहाँ पर दीवार है, इस प्रकार से हम वापस आए, दीवार के सहारे हम थोड़ा देर हम होल्ड करेंगे और फिर पैर को बारी बारी से सीधा करेंगे। ज्यादा देर नहीं रुका जाए तो हम धीरे धीरे वापस आएंगे। और यहाँ पे दीवार है ये मान लीजिए, तो हम दीवार में पैरों का सहारा ले सकते हैं। दीवार का सहारा पैरों को सीधा करने के लिए, आराम कर देने के लिए। फिर धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे हाथों के सहारा देंगे कमर को और वापस आ जाएंगे। फिर एक बार हम सर्वांगासन करेंगे और इस बार पद्मासन भी लगाएंगे। सर्वांगासन, दोनों घुटने मोड़ेंगे, फिर दोनों पैरों को उठाएंगे 90 डिग्री और फिर कमर को उठाने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर सर्वांगासन में है और पद्मासन भी लगा लिए इस प्रकार से। देखिए पद्मासन है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें आसन को परफेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, जितना जा सकते हैं उस पोज में जाने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे धीरे शरीर फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो हम जा सकते हैं। और यहाँ पर हम फिर ये अंगूठा पकड़ सकते हैं। जिस प्रकार हम बैठते हैं, पद्मासन लगाकर हम अंगूठा पकड़ लेते हैं, तो या इस तरह हम अंगूठा पकड़ लेते हैं। पूरा भार गर्दन पे रहेगा और कंधों पर। अब इस बार हम हलासन भी करेंगे सर्वांगासन के बाद। तो ये हो गया सर्वांगासन। फिर मैं आप लोग सर्वांगासन में ही रहिएगा, नीचे नहीं आना है। मैं थोड़ा पीछे जाकर दिखा रहा हूं। ये हो गया सर्वांगासन। अब इसके बाद नीचे नहीं आना है, बस सर्वांगासन में रहते हुए पैरों को धीरे धीरे मोड़ना है पीछे की ओर। पैरों को धीरे धीरे मोड़ना है, पीछे लाइए दोनों पैरों को आराम से, झटका नहीं देना है। ये है हलासन। ये भी थायराइड संबंधी जो समस्याएं हैं उसको दूर करता है और पेट के लिए तो है ही। अगर गर्दन में दर्द हो रहा है, कभी कभी गर्दन मूंछ आ जाता है और सोए सोए हम सोने के बाद उठते हैं तो गर्दन दर्द कर रहा होता है, तो ये सर्वांगासन और हलासन उसके लिए परफेक्ट आसन है। और हाथ को पीछे ना करके अब हम हाथ को सर के ऊपर भी कर सकते हैं इस प्रकार से। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और सर के ऊपर जो होता है ये क्राउन चक्र, इसके ऊपर रख सकते हैं। ये हो गया पूर्ण सर्वांगासन। अब यहीं से हम कर्ण पिनासन में भी जा सकते हैं। घुटने, हाँ, दोनों हाथों को पीछे करेंगे जैसे शुरुआत जो पोजीशन था, और हाँ, पैरों को मोड़कर घुटनों से कान के आसपास सटा सकते हैं। ये कर्ण पिनासन हलासन की तरह ही फायदा देता है, लेकिन कान समस्याओं के लिए भी है। शुरुआत में घुटना नहीं मोड़ता है तो इतना ही रहेगा, किसी का इतना आएगा, किसी का इतना ही तक आएगा।
तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हम कर सकते हैं। फिर वापस हलासन में आएंगे, तो फिर पीछे हाथों के सहारा लेते हुए हम सर्वांग आसन में आ जाएंगे। इस प्रकार से सर्वांगासन। फिर धीरे धीरे हम घुटना मोड़ेंगे और कमर को नीचे लाएंगे, हथेलियों के सहारा लेते हुए, केहनियों के सहारा केहनी नीचे टिके रहेंगे, और कमर को धीरे धीरे जैसे मैं ला रहा हूं उस प्रकार से लाएंगे तो दर्द नहीं होगा और झटका भी नहीं लगेगा। आराम से नीचे लाएंगे और शवासन नहीं जाना है, हमें इसके बाद करना है पवन मुक्तासन। सर्वांग आसन के बाद पवन मुक्तासन नहीं, मत्स्य आसन सर्वांग आसन के बाद करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सोए हैं और सोए सोए पद्मासन लगाएंगे, दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो ये पद्मासन में आ गए हम। और इसके बाद हथेली को दोनों कंधों के आसपास करेंगे, जैसे हम चक्रासन में उठते हैं उस प्रकार से हथेली करेंगे, और सर के ऊपर के भाग को नीचे करेंगे, सर का ऊपरी भाग है उसको नीचे करेंगे। अब हम अंगूठे को पकड़ना है, अंगूठे को पकड़ लेंगे, श्वास की गति नॉर्मल रहेगी। श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे हाथों को पीछे लाएंगे और गर्दन को सीधा करेंगे और पैरों को ओपन करेंगे। ये में हमने अब किया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, पैरों को चेंज करेंगे। जैसे पद्मासन लगाए थे तो एक पैर ऊपर था दूसरा नीचे था, अब साइड चेंज कर देंगे, एक पैर को नीचे फिर दूसरा ऊपर, जो अपोजिट क्रम में। फिर पद्मासन लगाएंगे, फिर मत्स्यासन में जाएंगे, हथेलियों को पीछे रखते हुए सर को हम नीचे ले जाएंगे और अंगूठे को पकड़ लेंगे, टोज को, और अपने श्वास की गति को नॉर्मल रखेंगे। फिर धीरे धीरे हाथों को पीछे ले जाकर सर को, गर्दन को सीधा करेंगे और शवासन में आ जाएंगे। कुछ देर विश्राम करेंगे शवासन में, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट आसन करेंगे विपरीत करणी मुद्रा। ये दो तरीकों से किया जाता है, एक तो हम कमर को ऊपर उठाएंगे और सीधे सामने स्ट्रेट कर देंगे, और दूसरा हम पैरों को पीछे ले जाते हैं। एक बार मैं करता हूं, देखिए, घुटने मोड़ेंगे और कमर को उठाकर पहले सर्वांगासन में ले जाएंगे, तो फिर ऐसे कर देंगे इस प्रकार से, हम इसी को बाहर आ गया, इस प्रकार से ये सीधा कर देंगे, तो ये भी विपरीत करणी है। और इसको यहाँ ऐसे करेंगे, इसको इतना तक करेंगे, तो ये भी विपरीत करणी है। मैं थोड़ा पीछे आता हूँ, देखिए ये भी विपरीत करणी है। अगर 60 डिग्री रखना है। इसका दूसरा वेरिएशन है, हम कमर को
और कंधे को इस प्रकार सीधा कर सकते, ज्यादा नहीं लाना है, हलासन में नहीं जाना है, इतना रखना है केवल। हाँ, या हम इसको सीधा कर सकते हैं, कमर को, दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, फिर धीरे धीरे सर्वांग आसन में आएंगे। रोज अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। सर्वांग आसन में आकर हम घुटने को मोड़ेंगे, फिर वापस हाथों का सहारा लेते हुए कमर को नीचे करेंगे और शवासन में रिलैक्स करेंगे। श्वास की गति नॉर्मल रखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट आसन करेंगे पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मिला लेंगे, हथेलियों को समीप लाएंगे, श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए दाएं घुटने को मोड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए सर को उठाएंगे और चिन को नीचे लगाएंगे घुटने से, इस प्रकार से। फिर श्वास भरते हुए सर को नीचे ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को वापस। फिर बाएं साइड से श्वास भरेंगे और घुटना मोड़ेंगे और एक्सहेल करते हुए सर को उठाएंगे, कंधे को उठाएंगे और नासिका को या चिन को यहाँ लगा देंगे घुटनों से। ये वायु विकार को दूर करता है और थायराइड में भी लाभकारी है। श्वास भरते हुए सर को नीचे ले जाएंगे और पैरों को वापस। इस प्रकार से हम रिपीट कर सकते हैं बारी बारी से, कभी इस पैर को फिर दूसरे पैर को, 4-5 बार। एक बार और ट्राई करते हैं, दाएं पैर से वापस, पैर को वापस करेंगे, फिर दूसरे पैर, दोनों पैर से एक साथ श्वास भरते हुए दोनों पैरों को मोड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए सर को ऊपर ले जाएंगे और नासिका को, चिन को घुटनों से लगाएंगे और रोटेट कर सकते हैं ऊपर नीचे, इससे हमारे स्पाइन का मसाज हो जाएगा। जब पीछे जा रहे हैं तो इस प्रकार से बैठ सकते हैं। फिर लेफ्ट राइट, वापस आ जाएंगे सर्वांग शवासन में। शवासन में रिलैक्स करेंगे कुछ देर, क्विक रिलैक्सेशन। उसके बाद हम पेट के बल आकर आसन करेंगे।
क्विक रिलैक्सेशन के बाद हम यहाँ पर एक और अभ्यास जो हम करते हैं कंधरासन या चक्रासन, उसको करके हम वापस जाएंगे उसमें पेट के बल, दोनों पैरों को मोड़ेंगे। और ये कंधरासन, ये इसको सेतु बंधासन भी कहते हैं। दोनों पैरों को मोड़कर हम एड़ी के ऊपर यहाँ पर पकड़ लेंगे दोनों हाथों से और कमर को ऊपर करना है। कमर को ऊपर करेंगे जितना कर सकते हैं। यदि कमर ऊपर नहीं जा रहा है तो हाथों के सहारे हम हाथों से थोड़ा धक्का देंगे, स्टैंड बना लेंगे और ऊपर ले जाएंगे। फाइनल पोजीशन ये है, कमर ऊपर रहेगा, पैरों के तलवा नीचे, कंधे और सर नीचे रहेंगे। श्वास की गति नॉर्मल, यथासंभव कमर को ऊपर उठाना है। होल्ड करेंगे कुछ देर। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार और जाएंगे, हाथों के सहारे हम कमर को ले जाएंगे ऊपर, इस प्रकार से स्टैंड बनाकर पहले कमर को बैलेंस करेंगे। अगर कमर रुक पा रहा है फिर हाथों को नीचे ला सकते हैं, नीचे ऊपर, नीचे हथेलियां खोल सकते हैं, रख सकते हैं या फिर पैरों को पकड़ सकते हैं। फिर वापस आ जाएंगे शवासन में धीरे धीरे। अब बाएं करवट लेते हुए हम पीठ के बल आ जाएंगे और मकर आसन में विश्राम करेंगे। एक हाथ पहले इस प्रकार से, एक हाथ फिर दूसरा इस पर, और सर को उस पर रख देंगे। बाएं साइड दाएं साइड जैसे भी आराम लगता है। फिर बाएं दाएं बाएं हम सर को बारी बारी से चेंज कर सकते हैं। हम करेंगे भुजंगासन और तिर्यक भुजंगासन। दोनों हथेलियों को कंधों के अगल बगल लाएंगे। इनहेल करते हुए कंधे को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए नाभि के ऊपर के भाग को भुजंगासन में ले जाएंगे और गर्दन को जितना हो सके हम ऊपर मोड़ेंगे और दृष्टि हमारे ऊपर। श्वास की गति नॉर्मल। ये आसन फेफड़े के लिए भी काफी अच्छा है, फेफड़े की समस्याओं को दूर करता है, बैक पेन को, फिर थायराइड को भी। और फिर श्वास की गति नॉर्मल रख सकते हैं। यहाँ पर श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। श्वास भरते हुए फिर जाएंगे भुजंगासन में। श्वास छोड़ेंगे, फिर श्वास भरते हुए बाएं साइड गर्दन को करेंगे और दाएं पैर का जो एड़ी है उसको देखेंगे, हील को देखेंगे। फिर वापस आ जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, फिर श्वास भरते हुए बाएं साइड दाएं साइड, इस बार बाएं पैर की एड़ी को। वापस इस क्रम को हम रिपीट कर सकते हैं बारी बारी से। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे मकरासन में।
यहीं से आएंगे हम उष्ट्रासन में, नहीं मार्जरी आसन के लिए। कमर को उठा लेंगे, दोनों पैरों के बीच लगभग आधा फीट का गैप, परपेंडिकुलर मैट पर, दोनों हाथ भी परपेंडिकुलर, एंड दोनों पैर और दोनों हाथ एक दूसरे के समानांतर सीधा सामने देखेंगे। इनहेल यानी एक्सहेल पे ध्यान देना है। इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर और पीठ में हल्का हल्का कर्व रहेगा, और जब श्वास छोड़ेंगे तो पीठ उठा रहेगा और गर्दन नीचे, हेड नीचे। 10 टाइम्स करेंगे इसको, काउंटिंग करते हुए मन में काउंटिंग करेंगे। कमर को ज्यादा से ज्यादा अंदर करना है जब श्वास भर रहे हैं, और गर्दन ऊपर। जब श्वास भर रहे हैं, गर्दन ऊपर, कर्व आ जाएगा पीठ में, बैक में। इसके बाद हम शशकासन में आ जाएंगे, तो इधर हम विश्राम करेंगे इसमें। बालक आसन भी इसको कहते हैं, शशांक आसन या शशकासन। दोनों हाथों को सीधा फैला देंगे, ललाट को मैट पर, श्वास की गति नॉर्मल, आपके केहनी भी मैट पर, केहनी और दोनों हथेलियां। ये मानसिक शांति प्रदान करता है। शशकासन मानसिक व्याधियों को दूर करता है। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसके बाद हम वज्रासन में रहते हुए कुछ आसन करेंगे। हम करेंगे सुप्त वज्रासन। थोड़ा हथेलियों को पीछे करेंगे, दोनों हथेलियों को, केहनी मोड़ेंगे और केहनी को हम लाने का प्रयास करेंगे। केहनी मोड़ने हुए केहनी को हम मैट पे लाएंगे, और फिर धीरे धीरे केहनी को पीछे करते हुए हम कंधे को लाएंगे मैट पर। ये हो गया सुप्त वज्रासन। वज्रासन में है लेकिन सोए हुए। और अपने हाथों को यहाँ पर रख सकते हैं, दोनों ग्रोइंग पे, ये जांग पे भी रख सकते हैं, या अगर दिक्कत हो रही है तो नीचे रख सकते हैं कंफर्टेबली। यहाँ रिलैक्स करेंगे, श्वास की गति नॉर्मल।
रिलैक्स करने के बाद हम वापस आने की तैयारी करेंगे। थोड़ा कंधे को उठाएँगे, फिर केहूनी के सहारा लेते हुए हम वापस आ जाएँगे, हथेलियों पर भार देते हुए। इस तरह से हम सुप्त वज्रासन करेंगे और हम करेंगे भद्रासन। वज्रासन में ही बैठे रहेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा गैप देंगे। अब हम बैठे रहेंगे इस प्रकार से, टोज मिले हुए, पैरों के अंगूठे और अंगुलियां मिले हुए रहेंगे, मतलब अंगूठे को तो रख ही सकते हैं, और उस पे बैठ जाएंगे और जो हील हैं थोड़ा गैप में रहेंगे। अगर दिक्कत हो रही हो बैठने में तो यहाँ तकिया दिया जा सकता है, हल्का तकिया हम दे सकते हैं या तौलिया दे सकते हैं। इस प्रकार से गर्दन को ऊपर करेंगे, और यहाँ पर उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं। उज्जयी मतलब जब श्वास भरेंगे तो गर्दन में हल्का घरघराहट दे सकते हैं, घरघराहट की आवाज, और श्वास नॉर्मल छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे तो हल्का घरघराहट। सांसों गर्दन में फील करेंगे। हल्का घरघराहट की आवाज आएगी इस गर्दन से जब श्वास भरेंगे, तो निकाल सकते हैं आवाज को, और फिर श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे। इसके बाद हम सिंहासन करेंगे, इस प्रकार से बैठे रहेंगे सिंह की तरह थोड़ी देर। इसमें गर्दन सीधा रहेगा, आंखें बंद रख सकते हैं, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, मुस्कुराते रहेंगे। इसके बाद हम करेंगे सिंह गर्जनासन। सर को ऊपर की ओर मोड़ेंगे, दृष्टि ऊपर, नासिका से श्वास भरना है और मुख से श्वास छोड़ना है। जीभ को बाहर निकालने के बाद जीभ को जितना एक्सपेंड कर सकते हैं बाहर एक्सपेंड करेंगे। शुरू करते हैं, और जब श्वास बाहर छोड़ेंगे मुख से तो अ की ध्वनि प्रोड्यूस करनी है, अ की ध्वनि निकालनी है। आ, इस तरह से शुरू करते हैं। श्वास भरेंगे नासिका से, इनहेल, एक्सहेल फ्रॉम माउथ, मुख से करेंगे आ, आ, वापस आ जाएंगे, गर्दन को फैलाएंगे इस तरह से। इसमें ध्यान ये रखना है कि हथेलियां इस प्रकार से, तो फिंगर पीछे चले जाएंगे, फिंगर इसमें पीछे रहेंगे। अब हम आ जाएंगे
पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। हम योग मुद्रा करेंगे। पीछे इस प्रकार से ले जाएंगे और इंटरलॉक कर लेंगे फिंगर्स को। हाथ सीधा रहेंगे, फिंगर्स इंटरलॉक। सीधा बैठना है। श्वास भरेंगे, डीप इनहेल और एक्सहेल करते हुए आगे झुकेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे और चिन को लगाना है मैट से, भूमि से, इस प्रकार से। हाथ को जितना नीचे कर सकते हैं करेंगे, नहीं तो ऊपर ही रहेगा। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। इसका दूसरा वेरिएशन है कि हाथ पीछे ही रहेगा, केवल गर्दन नीचे जाएगा। श्वास भरेंगे, हाथ को हम पीछे रख सकते हैं, हाथ को नहीं उठाना है। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए केवल गर्दन को नीचे लाएंगे। दृष्टि सामने रख सकते हैं, सामने देखेंगे। श्वास गति नॉर्मल रख सकते हैं यहाँ पर। फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से हमने आसन किए। अब हम कुछ प्राणायाम करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 मिनट कपालभाति, उसके बाद अनुलोम विलोम, फिर उज्जयी प्राणायाम करेंगे। बैठ जाते हैं किसी भी आसन में, किसी भी ध्यान करने योग्य आसन में, सिंहासन, पद्मासन या सुखासन। सीधा बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट। फिंगर्स में कोई मुद्रा बना लेंगे, वायु मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा। एक दिन हम मुद्रा पे चर्चा करेंगे। गर्दन हल्का ऊपर की ओर, आंखें बंद रख सकते हैं। अब हम 5 मिनट कपालभाति करेंगे। शुरुआत में कपालभाति 5 से 10 स्ट्रोक करनी चाहिए, उसके बाद रिलैक्स कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे हम उसकी आवृत्ति को बढ़ाते जाएंगे, 30 से 50 तक कर सकते हैं, फिर 100 करेंगे, फिर 200 एक बार में। शुरू करते हैं, जितना कंफर्टेबल हो, 5, 10, 20 उतना करेंगे धीरे धीरे। 5 मिनट करना है इसको। एक आवृत्ति करने के बाद हम रिलैक्स करेंगे या अग्निसार क्रिया कर सकते हैं, श्वास को बाहर छोड़कर पेट को फिर हिला सकते हैं। अपनी आवृत्ति 30, 40, 50, 60 करने के बाद हम श्वास को पूरा बाहर छोड़ेंगे, फिर वापस आएंगे। बाहर छोड़ते हुए श्वास बाहर रहेगा, हम वापस आ जाएंगे। फिर पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे हिलाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद फिर कपालभाति।
एक राउंड और करेंगे कपालभाति का। आवृत्ति कंप्लीट करने के बाद हम अग्निसार क्रिया कर सकते हैं। इसके बाद हम 5 मिनट अनुलोम विलोम और 5 मिनट उज्जयी प्राणायाम करेंगे। तो अनुलोम विलोम शुरू करते हैं। दाएं नासिका को बंद करके बाएं से श्वास छोड़ेंगे, और फिर बाएं से श्वास भरेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। काउंटिंग के साथ करेंगे। 7 सेकंड में श्वास भरेंगे और 14 सेकंड 14 सेकंड में श्वास को छोड़ेंगे। ये ध्यान रखना है कि हमारी अंतराल 1:2 होनी चाहिए। 1 अनुपात में श्वास भरेंगे, 2 अनुपात में छोड़ेंगे, फिर 1 अनुपात में श्वास भरेंगे, 2 अनुपात में छोड़ेंगे। 7 सेकंड और 14 सेकंड की जो काउंटिंग है वो ध्यान रखनी है। शुरू करते हैं 5 मिनट के लिए। बाएं नासिका से श्वास छोड़ते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। आज की लास्ट प्राणायाम हम करते हैं उज्जयी प्राणायाम।
हमारी बैठने की स्थिति सेम रहेगी, सामान्य इसी प्रकार। श्वास भरेंगे और गर्दन में फ़ील करेंगे यहाँ पर और हल्का साउंड प्रोड्यूस करेंगे। इस प्रकार से जैसे किसी का गला खराब रहता है या गले के संबंधित, जैसे किसी को खाँसी होता है तो लगता है कि ये गले से आवाज़ आ रही है। उसी प्रकार से हम आवाज़ निकालेंगे श्वास भरते समय, और श्वास भरेंगे और लेंगे दोनों नासिका से ही। लेकिन जब श्वास भरेंगे तो गले से आवाज़ निकालनी है हल्का। थोड़ा बहुत दिन हो गया किए हुए। खाँसी आ जा रही है करने पर। 5 टाइम्स करेंगे इसको। कुछ देर शांत बैठे रहेंगे। दोनों हाथों को फोल्ड करेंगे नमस्कार मुद्रा में। हम प्रार्थना करेंगे, भगवान को धन्यवाद करेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे कि हम स्वस्थ रहें, सभी ओर शांति रहे, सभी निरोग रहें। शुरू करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों को रगड़ेंगे। अपने चेहरे पर लगाएंगे इसकी उष्मा को। धन्यवाद।